नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों। भगवान श्री गणेश और बुद्धि के प्रदाता बुद्ध देव की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज का यह पावन दिन बुधवार हमारे जीवन में स्थिरता, बुद्धि और समृद्धि लाने वाला दिन है। माताओं और बहनों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है और बुधवार का दिन साक्षात विघ्नहर्ता गणेश जी और सौर्यमंडल के राजकुमार बुध देव का दिन माना जाता है। इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझ रहा हो, व्यापार में हानि हो रही हो या परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी हो, तो केवल श्रद्धापूर्वक बुधवार का व्रत करने और इस कथा को सुनने मात्र से उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। बुधवार देव को वाणी का कारक माना जाता है, इसीलिए जो लोग अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, उन्हें यह कथा पूरे मनोयोग से सुननी चाहिए। आज मैं आपके समक्ष इस व्रत की यह प्राचीन और पौराणिक कथा विस्तार से सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित होगा और जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। कथा की शुरुआत करने से पहले आइए हम सभी मिलकर प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती। बहुत पुरानी बात है, भारतवर्ष के एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी में मधुसूदन नाम का एक वैश्य रहता था। मधुसूदन केवल नाम से ही नहीं बल्कि स्वभाव से बहुत ही विनयी और गुणवान था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े महल, गौशालाएं और नौकर चाकर उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। लेकिन इतने वैभव के बाद भी मधुसूदन के भीतर एक छोटा सा दोष था। वह अपनी बुद्धि, अपने निर्णयों पर अधिक अभिमान करता था। उसे लगता था कि वो जो सोचता है वही सत्य है और शास्त्रों की कुछ परंपराएं केवल अंधविश्वास है। मधुसूदन का विवाह एक बहुत ही संस्कारी और पतिव्रता कन्या संगीता से हुआ। संगीता न केवल रूपवती थी बल्कि वह धार्मिक कार्यों में भी बहुत रुचि रखती थी। विवाह के कुछ समय बाद संगीता अपने मायके गई हुई थी। अपने माता पिता के घर जाकर वो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन वहाँ उसे अपने पति मधुसूदन की याद भी सताती थी। उधर मधुसूदन को भी अपनी पत्नी के बिना अपना विशाल महल सूना सूना लगने लगा था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह स्वयं अपने ससुराल जाएगा और अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस लाएगा। मंगलवार का दिन था जब मधुसूदन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने सुंदर वस्त्र धारण किए, कीमती उपहार लिए और अपने रथ पर सवार होकर ससुराल की ओर निकल पड़ा। ससुराल पहुंचने पर उसका बहुत भव्य स्वागत हुआ। साले, सलहज और सास ससुर ने उसकी खूब खातिरदारी की। नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए, सुगंधित जल से उसके पैर धोए गए। मधुसूदन ने उस रात अपने ससुराल में विश्राम किया। अगले दिन सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही बुधवार का आगमन हुआ। मधुसूदन ने जलपान के पश्चात अपने ससुर से निवेदन किया कि पिताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी संगीता को विदा कराकर अपने नगर वापस ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके ससुर थोड़े चिंतित हुए और अत्यंत विनम्र भाव से बोले, हे पुत्र, आज बुधवार का दिन है। हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में बुधवार को बेटी की विदाई करना वर्जित माना गया है। बुधवार का दिन गमन के लिए शुभ नहीं होता, विशेषकर जब पत्नी को साथ ले जाना हो। इससे मार्ग में कष्ट हो सकता है और वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती है। मेरा अनुरोध है कि तुम आज रुक जाओ, कल गुरुवार का दिन है, तुम खुशी खुशी संगीता को ले जाना। मधुसूदन ने जब यह सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसके भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी, ये सब पुरानी बातें हैं। दिन तो सभी भगवान के लिए बनाए गए हैं। क्या बुधवार को सूर्य नहीं उगता? क्या बुधवार को हवा नहीं चलती? ये सब केवल वहम है। मुझे अपने व्यापार के काम में जल्दी लौटना है और मुझे शकुन अपशकुन में कोई विश्वास नहीं। आप कृपया विदाई की तैयारी करें। संगीता की माता ने भी उसे बहुत समझाया, बेटा, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। बुध देव का अपमान करना ठीक नहीं। लेकिन मधुसूदन अपनी जिद पर अड़ रहा।
उसने ठान लिया था कि वो आज ही जाएगा। संगीता भी अपने माता पिता की बात टाल नहीं सकती थी और पति की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके लिए संभव नहीं था। वह मन ही मन डर रही थी, पर विवश होकर उसने अपनी पोटली बांधी। भारी मन से संगीता के माता पिता ने अपनी बेटी को विदा किया। विदाई के समय संगीता की आंखों से आंसू थे। उसके ससुर के मन में एक अनजाना भय। मधुसूदन ने अपने पत्नी को रथ पर बिठाया और गर्व के साथ अपनी नगर की ओर चल दिए। रास्ते में चलते हुए मधुसूदन अपनी पत्नी से कह रहा था, देखा संगीता, तुम्हारे माता पिता बेकार ही डर रहे थे। देखो मौसम कितना सुहावना है, रास्ता कितना साफ है, हम शाम तक घर पहुंच जाएंगे। संगीता शांत थी। वह मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण कर रही थी। दोपहर का समय हो चुका था और धूप तेज होने लगी थी। रथ एक निर्जन वन से गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। चलते चलते अचानक संगीता को बहुत जोर की प्यास लगी। उसका गला सूखने लगा और वह व्याकुल हो उठी। उसने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या कहीं से जल मिल सकता है? मधुसूदन ने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई कुआं या जलाशय नजर नहीं आ रहा था। उसने रथ रोका और कहा, प्रिय, तुम यहीं विश्राम करो, मैं थोड़ा आगे जाकर जल की खोज करता हूँ। मधुसूदन एक लोटा लेकर रथ से उतरा और घने वृक्षों की ओट में जल ढूंढने गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक निर्मल जल का सरोवर दिखाई दिया। उसने लोटे में जल भरा और प्रसन्न मन से वापस अपने रथ की ओर मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह रथ के पास पहुंचा, उसके हाथ से लोटा लगभग छूटते छूटते बचा। जो दृश्य उसने देखा, उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहाँ रथ के पास उसकी पत्नी संगीता के बगल में बिल्कुल उसके जैसा ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी शक्ल, उसके कपड़े, उसकी पगड़ी, यहाँ तक कि उसके बोलने का अंदाज भी हूबहू मधुसूदन जैसा था। वह व्यक्ति संगीता से बहुत प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था और संगीता भी उसे अपना पति मानकर मुस्कुरा रही थी। असली मधुसूदन को लगा कि शायद वह कोई सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन दृश्य नहीं बदला। क्रोध और आश्चर्य के मिश्रण के साथ वह चिल्लाया, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है, और तूने मेरा वेश क्यों धारण कर रखा है? उस दूसरे व्यक्ति ने, जो साक्षात बुद्ध देव की माया थे, बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम कौन हो भाई? ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी लेकर मायके से विदा करा कर लाया हूँ। जल तो मैं लेने गया था, तुम यह लोटा लेकर कहाँ से आ रहे हो और मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? यह सुनकर मधुसूदन का सिर चकराने लगा। वह चीख चीख कर कहने लगा, नहीं, यह झूठ है, मैं मधुसूदन हूँ, ये मेरी पत्नी संगीता है, मैं इसे लेकर आया हूँ। दोनों के बीच घोर वाद विवाद होने लगा। शोर सुनकर आसपास से गुजर रहे राहगीर और चारवाहे वाला वहां इकट्ठा हो गए। भीड़ देखकर असली मधुसूदन को लगा कि अब न्याय होगा। उसने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह बहरूपिया मेरी पत्नी को हड़पना चाहता है। आप ही बताइए, क्या कोई दो इंसान एक जैसे हो सकते हैं? लेकिन भीड़ में मौजूद लोग भी चकित थे। दोनों पुरुष एक दूसरे की परछाई लग रहे थे। लोगों ने संगीता से पूछा, बेटी, तुम ही बताओ, तुम्हारा असली पति कौन है? हम तो पहचान नहीं पा रहे हैं। संगीता की स्थिति दयनीय थी। वह कभी अपने दाईं ओर बैठे व्यक्ति को देखती तो कभी सामने खड़े मधुसूदन को। दोनों की आवाज़ एक, दोनों का रूप एक। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने सोचा कि क्या उसने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी उसे यह सज़ा मिल रही है। वह अपने मन में अत्यंत दुखी थी और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। यह भ्रम का जाल इतना गहरा था कि सत्य कहीं खो गया था। असली मधुसूदन को अब डर लगने लगा था। उसका वह अहंकार जो सुबह तक सातवें आसमान पर था, अब वो धीरे धीरे ढह रहा था। उसे रह रहकर अपने ससुराल की वो बात याद आ रही थी, आज बुधवार है, आज यात्रा मत करो। जंगल के उस एकांत मार्ग पर अब वह एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, जिसे केवल मधुसूदन की चीखें और संगीता के सिसकते की आवाज़ तोड़ रही थी। भीड़ में खड़े लोग कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था, यह कोई जादूगर है,
तो कोई कह रहा था शायद इनमें से एक कोई गंधर्व या यक्ष है जो रूप बदलकर आया है। असली मधुसूदन का हृदय बैठा जा रहा था। उसने चिल्लाकर संगीता से कहा, संगीता, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? देखो, मेरे हाथ में वही लोटा है जिसमें मैं तुम्हारे लिए पानी लाने गया था। क्या तुम भूल गई कि आज सुबह हमने तुम्हारे माता पिता से किस तरह विदा ली थी? संगीता ने कांपती हुई आंखों से उसे देखा, फिर बगल में बैठे उस व्यक्ति को देखा। वह दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, संगीता, घबराओ मत। यह व्यक्ति पागल मालूम पड़ता है। शायद धूप की तपन से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखो, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। मैंने ही तुम्हें विदा कराया है। उस मायावी पुरुष की वाणी इतनी मधुर और सम्मोहक थी कि संगीता का मन उसकी ओर खींचने लगा। वह सोचने लगी कि क्या वास्तव में वह व्यक्ति जो पानी लेने गया था वो कोई और था? क्या उसका पति यही है जो उसके पास बैठा है? संगीता की दुविधा ने असली मधुसूदन को भीतर तक तोड़ दिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी अपनी ही पत्नी उसे पहचानने से इनकार कर सकती है। वहाँ मौजूद राहगीरों ने सुझाव दिया कि इस मामले को नगर के राजा के पास ले जाना चाहिए। दोनों पुरुषों को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा के सामने जब यह अनूठा मामला पहुँचा तो वो भी सोच में पड़ गए। राजा ने मधुसूदन से पूछा, तुम अपना प्रमाण दो कि तुम ही असली मधुसूदन हो। मधुसूदन ने अपने घर का पता, अपने व्यापार का विवरण और अपने ससुराल की सारी बातें बता दी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की, उस दूसरे पुरुष ने भी वही सारी बातें शब्द दर शब्द दोहरा दी। राजा चकित रह गए। उन्होंने संगीता से पूछा, पुत्री, तुम बताओ, तुम्हारा पति कौन है? संगीता रोते हुए बोली, हे राजन, मैं धर्म संकट में हूँ। दोनों का रूप, दोनों की आवाज़ और दोनों की स्मृतियाँ एक जैसी हैं। मैं किसे अपना स्वामी कहूँ और किसे पराया। राजा ने आज्ञा दी कि दोनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया जाए, शायद सुबह तक कोई सुराग मिल जाए। उस रात काल कोठरी की सलाखों के पीछे बैठा असली मधुसूदन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने ससुराल के वे शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे कि बुधवार को बेटी की विदाई शुभ नहीं होती। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने सोचा कि काश मैंने बड़ों की बात मान ली होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसका अहंकार अब पूरी तरह गल चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर भगवान बुध देव का स्मरण किया। वह मन ही मन कहने लगा, हे बुध देव, हे ग्रहों के राजकुमार, मैं अज्ञानी हूँ, अभिमानी हूँ। मैंने आपकी शक्ति को चुनौती दी और शास्त्रों की मर्यादा लांघी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। यह छलावा, यह माया आपकी ही रची हुई है। मैं समझ गया हूँ कि मनुष्य की बुद्धि और उसका धन ईश्वर की इच्छा के सामने तिनके के बराबर है। यदि आप मुझे इस संकट से उबार लेंगे तो मैं आजीवन आपका व्रत रखूँगा और आपकी महिमा का गुणगान करूँगा। उधर उस कोठरी में बैठा मायावी पुरुष, जो साक्षात बुध देव का ही स्वरूप था, मधुसूदन की तड़प को देख रहा था। भगवान तो दयालु होते हैं, वे केवल भक्त के अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, उसे कष्ट देना उनका उद्देश्य नहीं होता। मधुसूदन की सच्ची पुकार और उसके पश्चाताप के आंसुओं ने बुध देव के हृदय को पिघला दिया। जैसे ही आधी रात बीती, कोठरी में एक दिव्य प्रकाश फैला। मधुसूदन ने देखा कि उसके सामने एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष खड़े हैं, जिनके मुख पर सौम्यता और हाथों में आशीर्वाद की मुद्रा है। मधुसूदन उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी आंखों के पानी से उनके पैर धो दिए। बुध देव ने गंभीर स्वर में कहा, हे मधुसूदन, मनुष्य जब समृद्ध हो जाता है तो वो परंपराओं और ईश्वरीय विधान को तुच्छ समझने लगता है। तुमने न केवल अपने कुल की मर्यादा तोड़ी बल्कि बुध के दिन का अपमान भी किया। यह स्थिति तुम्हारी ही हट का परिणाम है, लेकिन क्योंकि तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली है और सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, इसीलिए मैं तुम्हें इस संकट से मुक्त करता हूँ। याद रखना, बुधवार का दिन शांति, बुद्धि और संयम का दिन है। जो इस दिन का निरादर करता है उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो अपनों के बीच भी पराया हो जाता है।
सुबह हुई, राजा ने फिर से दरबार लगाया। जैसे ही दोनों पुरुषों को लाया गया, अचानक चमत्कार हुआ। वह दूसरा पुरुष जो संगीता के पास बैठा था धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा समझ गए कि ये कोई दैवीय लीला थी। उन्होंने मधुसूदन से क्षमा मांगी और उसे सम्मान उसकी पत्नी के साथ विदा किया। संगीता भी अपने असली पति को पहचान कर उसके गले लग गई और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। मधुसूदन अब वह अभिमानी व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि एक विनम्र और श्रद्धालु भक्त बन चुका था। उसने राजा के दरबार से निकलते ही सबसे पहले बुद्धदेव को प्रणाम किया। जब वे दोनों वापस अपने नगर पहुँचे तो पूरे नगर में इस घटना की चर्चा फैल चुकी थी। मधुसूदन ने अपने घर पहुंचते ही सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भोजन कराया। उसने अपनी पत्नी संगीता के साथ संकल्प लिया कि वे प्रत्येक बुधवार को पूरे विधि विधान से व्रत रखेंगे। उसने अपने व्यापार में भी धर्म के स्थान दिया और अपने वाणी में भी ऐसी मधुरता लाई कि जो भी उससे मिलता वो मंत्रमुग्ध हो जाता। वह बुद्धदेव की कृपा ही थी कि उसका डूबा हुआ व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और उसके घर में संतानों का सुख भी प्राप्त हुआ। अपने नगर लौटने के बाद मधुसूदन का मन पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग चुका था। उसने निश्चय किया कि वह आने वाले पहले बुधवार से ही इस पावन व्रत का शुभारंभ करेगा। उसने अपनी पत्नी संगीता से कहा कि वे प्रिय बुद्धदेव ने हमें जो जीवन दान दिया है और हमारी लाज बचाई है, उसका ऋण हम केवल उनकी सेवा और भक्ति से ही उतार सकते हैं। संगीता तो पहले से ही धर्मपरायण थी। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। अब मैं आपको वह विधि बताने जा रही हूँ जो मधुसूदन ने सीखी और जिसका पालन आज भी लाखों श्रद्धालु करते हैं। बुधवार की सुबह हुई। अमृत बेला में मधुसूदन और संगीता जाग गए। उन्होंने सबसे पहले अपने इष्ट देव और बुद्धदेव का स्मरण किया। स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्होंने हरे रंग का नवीन वस्त्र धारण किया। भक्तों, याद रखिए कि बुधवार के दिन हरे रंग का विशेष महत्व है, क्योंकि यह रंग बुध ग्रह की शांति और हरियाली का प्रतीक है। मधुसूदन ने अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा में एक सुंदर चौक बनाया। उसे गोबर से लीपकर पवित्र किया गया और उस पर फूलों की सुंदर रंगोली बनाई गई। एक लकड़ी की चौकी पर हरा कपड़ा बिछाकर उन्होंने भगवान गणेश और बुद्धदेव की प्रतिमा स्थापित की। यदि बुद्धदेव की प्रतिमा न हो तो सोने या तांबे के पत्र पर अंकित बुद्ध यंत्र भी रखा जा सकता है। पूजा की सामग्री तैयार करते समय संगीता ने बड़े प्रेम से मूंग की दाल, कांसे का पात्र, हरे वस्त्र, दूर्वा और घी का दीपक तैयार किया। मधुसूदन ने सबसे पहले हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प लिया। उसने प्रार्थना की कि हे बुद्धदेव, मैं अपनी बुद्धि की शुद्धि, परिवार की समृद्धि और अपने व्यापार की उन्नति के लिए यह व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया गया। उन्हें शमी पत्र और दूर्वा की 21 गांठ अर्पित की गई। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और बुधवार के दिन इसे अर्पित करने से जीवन के समस्त विघ्न हट जाते हैं। इसके बाद उन्होंने बुद्धदेव का पूजन किया। मधुसूदन ने कांसे के बर्तन में दही और शहद मिलाकर बुद्धदेव का अभिषेक किया। उन्हें चंदन का तिलक लगाया और हरे रंग के सुगंधित पुष्प चढ़ाए। पूजा के दौरान वह निरंतर ओम बूम बुधाय नमः और ओम एम श्रीम श्री बुधाय नमः मंत्रों का जप कर रहा था। इन मंत्रों की ध्वनि से पूरे घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। संगीता ने रसोई में जाकर मूंग की दाल का हलवा और मूंग के लड्डू तैयार किए। बुधवार के व्रत में मूंग का दान और प्रसाद के रूप में उसका सेवन अत्यंत फलदायी जाना जाता है। दोपहर के समय मधुसूदन ने अपने मोहल्ले के सभी लोगों को आमंत्रित किया और इस पावन कथा को सुनाया। कथा सुनाते समय उसका गला रुक गया था और आंखों में भक्ति के आंसू थे। उसने सबको बताया कि कैसे अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और कैसे भगवान की शरण में जाने से असंभव भी संभव हो जाता है। कथा समाप्त होने के बाद आरती की गई। कपूर की दिव्य सुगंध और घंटियों की आवाज़ से मानो साक्षात देवलोक धरती पर उतर आया था। मधुसूदन ने इस व्रत के कुछ कड़े नियमों का पालन किया। उसने उस दिन नमक का त्याग किया। बुधवार के व्रत में नमक का सेवन वर्जित माना गया है, विशेषकर यदि आप किसी विशेष फल की कामना कर रहे हो। उसने पूरे दिन मौन रहने का प्रयास किया, क्योंकि बुद्धदेव वाणी के देवता है और मौन रहने से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। शाम के समय उसने फिर से आरती की और गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाया। शास्त्रों में कहा गया है कि बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से बुध ग्रह के दोष तत्काल
दूर हो जाते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, मधुसूदन की यह लगन देखकर बुद्धदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। देखते ही देखते मधुसूदन का घर खुशियों से भर गया। उसकी वाणी में अब वो कठोरता नहीं थी जो पहले थी। अब वो जो भी बोलता लोग उसकी ओर खींचे लगते। व्यापार में भी उससे अप्रत्याशित लाभ होने लगा। जिन लोगों ने उसकी निंदा की थी वे भी अब उसके मित्र बन गए थे। संगीता की गोद भी भर गई और उसे एक बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हुई। यह वह बुधवार व्रत का ही प्रताप था। माताओं बहनों, जो कोई भी इस विधि से व्रत करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या आपके पति के काम में रुकावटें आ रही हैं तो आप भी मधुसूदन की तरह यह व्रत उठा सकती हैं। विश्वास मानिए, बुद्धदेव बहुत ही कोमल हृदय के स्वामी हैं। वे थोड़ी सी सेवा से भी प्रसन्न होकर जातक की झोली भर देते हैं। लेकिन याद रखें, पूजा में स्वच्छता और मन में पवित्रता होना अनिवार्य है। मधुसूदन और संगीता ने 7 वर्षों तक लगातार बुधवार का व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ किया। इन 7 वर्षों में उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उनके घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। उनका व्यापार दूर दराज के राज्यों तक फैल चुका था और सबसे बड़ी बात यह थी कि मधुसूदन एक शांत, गंभीर और परोपकारी व्यक्ति बन चुका था। अब 7 वर्ष पूर्ण हुए तो मधुसूदन ने इस व्रत का विधि विधान से उत्पादन करने का निश्चय किया। किसी भी व्रत की पूर्णता उसके उद्यापन से ही होती है। उद्यापन के पावन अवसर पर मधुसूदन ने विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। घर में आम के पत्तों और हरे रंग के फूलों से सजाया गया। एक विशाल हवन कुंड बनाया गया जिसमें बुद्धदेव के निमित्त विशेष आहुतियाँ दी गई। मधुसूदन और संगीता ने जोड़े में बैठकर पूजा संपन्न की। उद्यापन के नियम के अनुसार उन्होंने कांस के 17 पात्र, मूंग की दाल, हरा कपड़ा, दक्षिणा और गुड़ रखकर ब्राह्मणों को दान किया। बुधवार के व्रत में 17 की संख्या का बहुत महत्व है क्योंकि बुधदेव की महादशा 17 वर्ष की होती है। हवन की अग्नि के समक्ष हाथ जोड़कर मधुसूदन ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने अनजाने में जो अपराध किए उन्हें आप क्षमा कीजिए। मेरी बुद्धि को सही मार्ग दिखाइए। आज मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का उद्यापन कर रहा हूँ। कृपया मुझे और मेरे परिवार को सदैव अपनी छत्र छाया में रखें। जैसे ही पूर्णाहुति हुई, पूरे वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात बुद्धदेव वहां उपस्थित होकर आशीर्वाद दे रहे हो। भक्तों, बुधवार व्रत का फल केवल धन और धान्य तक सीमित नहीं है। इस व्रत का फल, सबसे बड़ा फल यह है मानसिक स्पष्टता। आज के युग में जहां हर व्यक्ति तनाव और उलझनों में घिरा है, वहां यह व्रत मन को एकाग्र करने की शक्ति प्रदान करता है। जो छात्र कड़ी मेहनत के बाद भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते, यदि वे बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर बुध मंत्र का जाप करें तो उनकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। जो कन्याएं अपने विवाह में विलंब देख रही हैं या जिनमें वैवाहिक जीवन में कलह है, उनके लिए यह व्रत रामबाण सिद्ध होता है। इस कथा का सार यही है कि ईश्वर कभी भी मनुष्य को दंड देने के भूखे नहीं होते, वे केवल उसे सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। मधुसूदन का हमशक्ल कोई शत्रु नहीं था, बल्कि वह उसकी अपनी बुद्धि का भ्रम था जिसे बुद्धदेव ने एक आईना बनाकर उसके सामने पेश किया था। जब हम अहंकार में होते हैं तो हमें सत्य दिखाई नहीं देता। बुद्धदेव बुद्धि के देवता हैं और सही बुद्धि वही है जो हमें धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलाए। कथा के अंत में मैं आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि यदि आप व्रत नहीं भी रख सकते तो भी प्रत्येक बुधवार को इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से आपके घर की नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाएगी। बुधवार के दिन कभी भी किसी को अपशब्द न कहे, अपनी वाणी पर संयम रखें और यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को हरी घास या मूंग का दान करें। छोटे बच्चे को हरे रंग के फल या मिठाइयाँ बांटने से भी बुधदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब आइए हम सब मिलकर बुधदेव की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे बुधदेव, आप सौर्यमंडल के राजकुमार है, चंद्र के पुत्र है और बुद्धि के सागर हैं। जैसे आपने मधुसूदन का कल्याण किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले हर भक्त का कल्याण करे। हमारी वाणी में मिठास दे, हमारे व्यापार में बरकत दे और हमारे घर में सुख शांति का वास हो। भक्तों, ये थी बुधवार व्रत की महिमामयी कथा जो सदियों से हमें धर्म की राह दिखाती आ रही है। आशा है कि इस विस्तृत कथा श्रवण से आपके हृदय में भक्ति का नया संचार हुआ होगा। भगवान गणेश और बुद्धदेव की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। समस्त विघ्नों का नाश हो और आपके जीवन में खुशियों की हरियाली छाई रहे।
मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने बड़े ही सौभाग्य से बुधवार व्रत की इस परम पावन कथा का श्रवण किया। मुझे पूरा विश्वास है कि मधुसूदन और संगीता की इस कहानी ने न केवल आपके हृदय को छुआ होगा, बल्कि आपको अपने जीवन में धैर्य, मर्यादा और भक्ति के महत्व को समझने की नई दृष्टि दी होगी। ईश्वर हमेशा हमारे भावों के भूखे होते हैं। आप चाहे कितनी भी बड़ी पूजा करें या छोटा सा दीपक जलाएं, अगर उसमें सच्ची श्रद्धा है तो बुधदेव और विघ्नहर्ता गणेश उसे स्वीकार अवश्य करते हैं। याद रखिए, बुध ग्रह की शक्ति हमारी सोच और हमारी भाषा में बसती है। इसीलिए आज से यह संकल्प ले कि हम अपनी वाणी से किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे और हमेशा सत्य और धर्म का साथ देंगे। आज के इस डिजिटल युग में जहां हम अपनी जड़ों और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, वहां इस तरह की कथाएं हमारे संस्कारों को जीवित रखने का एक जरिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कथा को पूरे भक्तिभाव से सुना। अगर इस कथा ने आपके मन में शांति और भक्ति का संचार किया है तो इसे अपने मित्रों और परिवारों के साथ भी साझा करें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना भी एक बड़ी सेवा है। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय बुधदेव या गणपति बप्पा मोरया लिखना न भूलें। भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे, आपकी झोली खुशियों से भरी रहे और अगले बुधवार पर हम एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए भगवान की भक्ति में लीन रहे, स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे। एक बार फिर प्रेम से बोलिए बुधदेव महाराज की जय, बुधदेव महाराज की जय। बोलो विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय।